रक्षाबंधन से दीपावली तक हम तरह तरह की मिठाइयां बनाते हैं और घेवर तो त्योहारों का खास पकवान है। अगर हम आपको एक खास ट्रिक के साथ घेवर घर पर ही बनाने की एक सरल रेसिपी बता दें तो सबसे पहले तो घेवर के लिए रबड़ी बनाने के लिए हम 1 लीटर गाढ़ा दूध लेकर के और उसे गैस पर कम आंच पे रख देंगे रबड़ी बनाने के लिए। लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 कप शक्कर और 1.25 कप पानी। हमें एक चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अगर आपकी शक्कर का दाना बारीक हो तो आप 1 कप पानी डाल सकते हैं इसमें। लगातार इसको हम बॉईल करेंगे तेज आंच पर और बस 2-4 मिनट के अंदर ही एक चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए चाशनी ये क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हमें इसमें घेवर को डिप करना है। जो चाशनी बचे उसे हम और किसी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, घेवर के लिए हमको घोल बनाना है। उसके लिए हमने लिया है 4 चम्मच गरम घी। हमने चम्मच थोड़ा सा बड़ी साइज वाला लिया है, बिल्कुल छोटे चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो नहीं लेना है। और यहाँ पर हमने डाले हैं 4 आइस क्यूब्स और उसको बहुत अच्छे से हमने फेंटा है। 1 या 2 मिनट के अंदर ही ये घी वापस से जम जाएगा और इस तरह से क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। अब हमें आइस क्यूब्स भी बाहर निकाल देने हैं और जो थोड़ा सा पानी इसमें पिघला है आइस का वो भी हमें बाहर निकाल देना है। और अब इसे खूब अच्छे से हमें 3 से 4 मिनट फेंटना है। यहाँ पर हमें घी को इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी क्रीम बन जाए और उसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहे। इस काम में 3 से 4 मिनट हमें लग जाएंगे। देखिए इस तरह से ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली क्रीम बन करके तैयार हो गई है, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी लम्प्स इसमें नहीं है। अब हमें लेना है यहाँ पर 1 छोटा चम्मच बेसन का और हमने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा। लेकिन 1 कप मैदे में से अभी हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच मैदा। सारा मैदा एक साथ डालने से इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, इसलिए हमने अभी 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मैदा डाला है और उसको बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्प्स यानी गठाने बिल्कुल भी ना रहें। अब बाकी मैदे में से भी हम 1-1 2-2 चम्मच करके डालेंगे और उसको खूब अच्छे से हम फेंटते जाएंगे। जब हम देखेंगे कि ड्राई सा डव के समान हो गया है मिश्रण, तब हम इसमें बाकी सारा मैदा एक साथ डाल देंगे। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका हमें इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस सारे मिश्रण में लम्प्स पड़ जाएंगे तो ये घोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। देखिए क्रम्बल सा टेक्सचर जब हो जाएगा मैदे का, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके चिल्ड वाटर। काफी सारी बर्फ डाल के मैंने ये पानी तैयार किया है, लेकिन हम इसमें से बर्फ नहीं डालेंगे, सिर्फ ये चिल्ड वाटर डालेंगे और इस तरह से ये क्रीमी क्रीमी सा घोल बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे वो हलवाइयों वाली खास चीज। हमने लिया है आधा कप यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क और उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। देखिए गाढ़ा सा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप पानी चिल्ड वाटर और आधा कप दूध और अब इसको हम छलनी में छान लेंगे। चाहे कितनी भी ध्यान से हमने ये बैटर बनाया हो, तब भी इसे छलनी में छानना बहुत जरूरी है। देखिए बारीक बारीक से इसके अंदर लम्प्स निकले हैं। अब इस बॉल में हम डालेंगे 1 कप बिल्कुल ठंडा पानी। आधा आधा कप करके मैंने 2 बार डाला है ताकि बॉल में जो थोड़ा बहुत मिश्रण बचा हुआ है वो पानी से अच्छे से निकल जाए और फिर इस पानी को हम मिक्स करेंगे इसी मिश्रण के अंदर। मैंने यहाँ पर कुल 2 कप पानी और आधा कप दूध यूज किया है। घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि करछी पर इस तरह से बारीक परत घोल की चढ़ जाए। देखिए बिना किसी मोल्ड की सहायता के हम ये बनाएंगे आज घेवर और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ मोटे पेंदे वाला एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। बर्तन में घी की क्वांटिटी आधे से कम होनी चाहिए और जब हमें अब घेवर तलने हैं उस वक्त हम इस घोल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इससे घेवर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इस घोल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें घोल बनाकर तुरंत ही घेवर तलने चाहिए। अगर हमें थोड़ी देर है घेवर तलने में तो घोल को तब तक फ्रिज में रख देना चाहिए। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे और फिर गैस को कर देंगे हम मीडियम और फिर थोड़ी ऊंचाई से हम इस घोल को 1-2 चम्मच करके डालेंगे। थोड़ा सा नीचे बैठेगा, उसके बाद फिर डालेंगे। घोल हमें बिल्कुल सेंटर में डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर घी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो गैस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 2-2 चम्मच करके हमें कम से कम 15 से 20 बार ये घोल डालना पड़ सकता है, तभी घेवर की अच्छे से मोटाई बनेगी। घेवर तलते वक्त हमें 2-4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो घोल की कंसिस्टेंसी, बिल्कुल दूध जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस घोल की और घी हमारा प्रॉपर गर्म होना चाहिए। अगर आपको लगे कि बीच में जो खाली स्पेस है वो घोल से कवर हो गई है
तो चम्मच के बैक साइड से या किसी करछी के बैक साइड से उसमें हम स्पेस बना लेंगे और फिर ही हम उसमें घोल डालेंगे। देखिए, घोल डालने पर घी में जो आवाज़ आ रही है, उससे आपको पता लग रहा होगा कि घी कितना गरम चाहिए हमें। घी अच्छे से गरम होगा, तभी घोल चारों तरफ फैलेगा, नहीं तो एक ही जगह सेंटर में वो इकट्ठा हो जाएगा। घेवर की मोटाई कितनी रखनी है, ये आपकी चॉइस पर है। जब सफिशिएंट घोल हम इसमें डाल चुके हैं, उसके बाद हम इस तरह से पैन को आड़ा तिरछा भी करेंगे ताकि अंदर वाला घी थोड़ा बाहर आए और घेवर ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो, या फिर हम गरम घी इसमें करछी से भी डाल सकते हैं ऊपर। अभी कुछ दिन पहले हमने हमारी चैनल पर इंस्टेंट स्वीट्स की रेसिपीज डाली हैं। त्योहारों के टाइम में ये फटाफट बनने वाली रेसिपीज आपके बहुत काम आएंगी। इनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। घेवर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम घी में से निकाल करके एक नेट पर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से बाहर निकल जाए। और अब हम दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं घेवर तलने का। एक फ्लैट बॉटम की हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने एक स्टील की रिंग डाल दी है, जो अक्सर हम मटका वटका रखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी कम है, इसलिए थोड़े पतले घेवर बनेंगे। आपके पास थोड़ी मोटी रिंग हो तो आप उसे यूज कीजिए। सेम प्रोसीजर से आप यहाँ पर घेवर बनाइए। ये घेवर बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाते हैं। ये घेवर आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं। राखी से लेके दिवाली तक तो इसका बहुत ही महत्व है। हमारी चैनल पर आपको इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी, गुलाब जामुन की रेसिपी और कई तरह की ड्राई फ्रूट्स की मिठाई की रेसिपी, खोपरा पाक की रेसिपी, सभी रेसिपीज मिल जाएंगी। हम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, ऊपर की साइड हम इस तरह से गरम घी करछी की सहायता से डालेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये घेवर। अब हम इसको इसमें घी में से निकाल के वैसे ही छलनी पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा घी इसका निकल जाए। इधर जो हमने रबड़ी बनाने को रखी थी वो भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। फ्लेवर के लिए हमने उसमें केसर डाल दी थी, इसलिए बड़ा प्यारा सा कलर आया है इसमें। और अपने स्वाद के अनुसार अब इसमें शक्कर भी डालिए। देखिए, धीमी आंच पर जो रबड़ी बनती है ना, उसमें लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। इस रेसिपी में हमें रबड़ी थोड़ी गाढ़ी चाहिए, इसलिए आप बहुत पतली रबड़ी नहीं बनाइएगा। रबड़ी बनाकर हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे इसको। चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है। इसको हल्का सा हम 5% की गरम कर लेंगे, बस ज्यादा गरम चाशनी हमें घेवर पे नहीं डालनी है, नहीं तो घेवर बिल्कुल सोगी हो जाते हैं। इतने घोल में से देखिए 3 छोटे घेवर बने हैं और 3 बड़े घेवर बने हैं। अब हम घेवर को उठा करके इसको हल्का सा चाशनी में डिप करेंगे और फिर रख देंगे एक जाली पर। मैंने यहाँ माइक्रोवेव वाली जाली पर इनको रखा है और उसके ऊपर फिर हम थोड़ी चाशनी और डालेंगे इसके ऊपर ताकि घेवर अच्छे से मीठा हो जाए। सभी घेवर चाशनी में डिप करके फिर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएंगे। आधे घंटे के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे लगाएंगे ठंडी रबड़ी। रबड़ी देखिए थिक हो गई है। इसको बहुत अच्छे से हम फैला देंगे रबड़ी को और डेकोरेट करेंगे इसको केसर और पिस्ता से। अब जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।